कैसे एक एयरलाइन ने भारत के पूरे सिस्टम को बिठा दिया है, कैसे सरकार अब बैकफुट पर आ गई है, सरकार को झुकना पड़ा है। राहुल गांधी ने पहले बोला था सरकार की ये मोनोपोली है। आज आपको यही समझना है कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। डीजीसीए जिम्मेदार है? क्वेश्चन मार्क, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पूरा सच क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। सबसे पहला है कैसे एक एयरलाइन इंडिगो ने पूरे देश का सिस्टम बिठा दिया। दूसरा देखिए किस तरीके से डीजीसीए के नए नियम ये क्या जिम्मेदार बन गए। तीसरा है राहुल क्यों बोले सरकार की मोनोपोली, और ये पिछले साल का उनका लेख है और अब वायरल हो रहा है। चौथा देखिए देश के 12 बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों संग कैसे टॉर्चर हो रहा है। और पांचवा देख लीजिए अब इस ब्लंडर को सरकार भारत कैसे संभालेंगे, आगे का प्लान क्या है, सब कुछ समझिए आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो कैसे एक झटके में पूरे देश का सिस्टम बिठा देती है। 4 दिनों से यात्री लटके हुए हैं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। और देखिए कैसे अब सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। सरकार के डीजीसीए ने जो नए नियम लाए थे वो वापस ले लिए हैं इस बवाल के बाद। ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष को अब एक और नया मुद्दा मिल गया है। विपक्ष इस वक्त सरकार पर हावी है। और क्यों ऐसा हुआ, ये नियम क्या थे, किस तरीके से हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर अटके हुए हैं, कैसे उन लोगों के साथ टॉर्चर हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वजह देखिए, वजह क्या हुआ, पायलट क्रू स्टाफ की कमी। सोचिए कि इंडिगो में पायलट की कमी हुई, क्रू स्टाफ की कमी हुई और पूरा सिस्टम बैठ गया। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। इधर एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, ये जितने भी यात्री हैं, हजारों यात्री खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए पैड्स मांग रहा है कि मेरी बच्ची के ब्लीडिंग हो रही है, पैड्स दे दो। और वहां पर बैठे वो जितने भी मेंबर्स हैं, वो जितने भी स्टाफ है, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। जानकारी के लिए झगड़ा हो रहा है, जानकारी उधर लोग चिल्ला रहे हैं, विजुअल साइड में देख सकते हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। देखिए किस तरीके से सीढ़ियों कुर्सियों पर 24-24 घंटों से वो यात्री बैठे हुए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी तो मैं खबर पढ़ रही थी, एक जने तो अपनी शादी में नहीं पहुंच पाए, रिसेप्शन तक उन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया अपनी ही शादी का, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, पहुंच नहीं पाए। ये देखिए इस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए पैड्स मांग रहा है। इधर पुलिस जो है काबू में करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से बच्चे बुजुर्ग हर कोई परेशान है। अब ये जो देश में हुआ है, इसके पीछे का आंकड़ा, इसके पीछे का सच आप जानिए। देखिए इंडिगो का इस वक्त, अगर मैं भारत की बात करती हूँ, सबसे ज्यादा शेयर है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, अक्टूबर 2025 की बात ले लीजिए, 1.4 करोड़ यात्री में से, ये डीजीसीए से सोर्स है, सबसे ज्यादा शेयर किसका है, इंडिगो का 65.6%। दूसरे नंबर पर है एयर इंडिया का 25.7%, तीसरे पर है अकासा 5.2%, चौथे पर है स्पाइस जेट 5.2%, और जितनी भी बाकी आप एयरलाइंस भारत की जानती है, उनका सिर्फ है परसेंटेज 0.9%। और इसलिए ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कैसे मोनोपोली हो गई है, कैसे बिजनेसेस में सिर्फ एक या दो कंपनी ही पूरे सेक्टर को हड़प के बैठी हैं, उनको सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। और अब देखिए कि कैसे इंडिगो वाले मामले के बाद ब्लंडर हो गया है, पूरे देश का सिस्टम रुक गया है। अब मैं आपको और आंकड़े बता देती हूँ, इंडिगो में कैसे पायलट की कमी हो गई। भाई देखिए, अगर हम अकासा की बात करते हैं, इनके पास 30 एयरक्राफ्ट हैं, इनके पायलट हैं 800, यानी हर प्लेन में 27, ये रेशो है। एयर इंडिया की बात करते हैं, 187 एयरक्राफ्ट हैं, पायलट इनके पास 3500 है, यानी हर प्लेन में 19। एआई एक्सप्रेस की बात करते हैं, 115 एयरक्राफ्ट हैं, पायलट कितने हैं, 2000, यानी हर प्लेन में 17। और इंडिगो की बात करते हैं तो 417 इनके पास एयरक्राफ्ट है। सोचिए इन सब में से सबसे ज्यादा, और दूर दूर तक कोई एयरलाइन नहीं अड़ती है, 417 इनके एयरक्राफ्ट हैं, इनके पायलट हैं 5500। लेकिन ये जो रेशो है ना, वो बहुत कम है। रेशो क्या है, हर प्लेन में मात्र 13, यानी इनके पास पायलट की, इनके पास क्रू मेंबर्स की कमी है। और इन लोगों ने इसको भरा नहीं, लापरवाही दिखाई, कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की, अपने एम्प्लॉयज पे दबाव डाला, और अब देखिए नतीजा। स्पाइस जेट का भी देख लीजिए, एयरक्राफ्ट 35 है, पायलट इनके 400 हैं, हर प्लेन में 11 है।
ये डीजीसीए के सूत्र से मैं आपके पास आंकड़े लेकर आ रही हूं। अब देखिए, इंडिगो की एक और सबसे बड़ी गलती, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, शॉर्ट में कहते हैं OTP। इंडिगो की अगर मैं बात करती हूं, जुलाई में इन लोगों की परफॉर्मेंस थी 91.4%, इसी साल की बात हो रही है। अक्टूबर में हो गई 84%, नवंबर में हो गई 68%, और दिसंबर 3 की बात करती हूं तो 20%। सोचिए, इंडिगो का इतना बड़ा नेटवर्क है भारत में, हर दूसरी तीसरी फ्लाइट इंडिगो की है, सारे पैसेंजर्स उस पर टिके हुए हैं। अगर 20 से 30% भी कोई डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है ना, मतलब 500 से 600 फ्लाइट्स पर असर पड़ जाता है। तो इनका तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस 91% से कुछ ही महीनों में 20% आके रह गया। और ये जो बवाल हुआ है, ये जो वोल्केनो फटा है, वो किस कारण फटा है, आप वो भी जान लीजिए। देखिए, डीजीसीए के नए नियम बने जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ये जानिए डीजीसीए क्या होता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी इन सब का जो पूरा जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसकी ये सिविल एविएशन की हमारी आर्म है, सरकारी आर्म है। 10 सालों से जितने भी पायलट हैं, क्रू मेंबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हमको आराम करने का समय नहीं मिलता है, हम लोगों को बैक टू बैक फ्लाइट्स में भेज दिया जाता है। फिर क्या हुआ, ये कहा गया, पायलट्स ने गुहार लगाई कि भाई ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं FDTL, इनको बदला जाए। ये जो रोस्टर लगता है, ये जो टाइम टेबल लगता है हमारा, ये जो हमारी शिफ्टें लगती हैं, इनके नियमों में बदला जाए और हमको थोड़ी सहूलत दी जाए। हम लोग स्ट्रेस में हैं, हम लोग डिप्रेशन में हैं, हम लोगों के ऊपर दबाव है, हम काम नहीं कर पा रहे, हम लोग परेशान हैं। ये पिछले 10 सालों से चल रहा था। ठीक है भाई साहब, मामला कोर्ट पहुंचता है। 2023 में डीजीसीए ने कहा कि भाई हम लोग नए नियम लाएंगे और ये जो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, उसको हम ठीक करेंगे। पायलट्स की समस्या, क्योंकि पायलट के हाथ में पूरा प्लेन है, वो जितने भी यात्री बैठे हैं वो सब पायलट की जिम्मेदारी। और सोचिए, पायलट ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। तो डीजीसीए ने कहा कि भाई हम नए नियम लाएंगे और हम लोग जो है पायलट्स के ऊपर ही दबाव कम करेंगे। तो जनवरी 2024 में डीजीसीए ने नए नियम ला दिए। ठीक है भाई, लेकिन पहले इन लोगों ने कहा कि जून 1, 2024 से लागू हो जाएंगे नए नियम, लेकिन हो नहीं पाया, तो इसको पोस्टपोन करना पड़ा। और पोस्टपोन कब किया, फिर डीजीसीए बोला कि भाई 2 चरण में लागू होंगे, एक तो जुलाई से, एक फर्स्ट फेज जुलाई से लागू होगा और दूसरा फेज जो है नवंबर से लागू होगा। 2025 की बात हो गई। तो 2023 से ये मामला चल रहा है, नए नियम। 2024 में नए नियम आ चुके थे, सबको पता चल चुका था, हर एयरलाइन को पता चल गया था कि डीजीसीए नए नियम ला चुका है। अब आपको नई हायरिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज सही करने पड़ेंगे, दबाव कम करना पड़ेगा पायलट पे, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। देखिए, नए नियमों में क्या बदलाव किए गए। सबसे पहले तो ये जानिए, पहले क्या होता था, एक हफ्ते में 168 आवर्स में आपको पायलट को 36 घंटे आराम देना ही देना है, और सेम विद द क्रू मेंबर्स जो फ्लाई करते हैं, तो आपको 36 घंटे का आराम देना है। लेकिन नए नियमों में डीजीसीए ने 2024 से बदलाव किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आराम जो है एक हफ्ते में 48 घंटों का होना चाहिए, यानी कि 48 घंटे बेरोक टोक उनको आराम देना चाहिए। पहला नियम ये। दूसरा नियम लेकर आए, भाई पहले क्या होता था, नाइट लैंडिंग की कोई लिमिट नहीं होती थी, 6 नाइट लैंडिंग करवा दी जाती थी पायलट से। लेकिन फिर डीजीसीए ने 2024 से कहा कि अब सिर्फ एक पायलट 2 ही कर सकता है, यानी 2 ही करने की मंजूरी है। फिर तीसरा देखिए, नाइट शिफ्ट पर नियम नहीं। पहले कोई नाइट शिफ्ट पर नियम नहीं होता था, अगर लगातार आपकी नाइट शिफ्ट लग रही है तो लगती ही जाती थी। लेकिन फिर डीजीसीए ने कहा कि नहीं, लगातार 2 रातों से ज्यादा किसी की भी आप नाइट शिफ्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, पहले पायलट के रेस्ट पर कोई नियम नहीं था कि पायलट को कितना रेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन अब क्या किया, डीजीसीए ने कहा अगर कोई लंबी उड़ान होती है यूके तक और बड़ी जगह पर, तो पायलट को उस उड़ान के बाद 24 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है। अब जैसे ही नए नियम आए 2024 से, यानी पिछले साल से, पूरा इधर उधर जो सिस्टम पूरा बना हुआ था वो सब हिल गया। जितने भी फ्लाइट टाइमिंग्स थे, क्रू की संख्या थी, पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट टाइमिंग्स बदल गए, क्योंकि अब आपको नए नियम के हिसाब से शिफ्टें लगानी है, नए नियम के हिसाब से आप फ्लाइट्स डिसाइड करोगे। तो लिटरली पूरा सिस्टम हिल गया इन नियमों के बाद। कहीं फ्लाइट्स रद्द हो गई, देरी से चली। अब आपको अपने पायलट्स को, अपने क्रू मेंबर्स को इस हिसाब से छुट्टियां देनी पड़ेंगी, लीव देनी पड़ेगी, आराम देना पड़ेगा। ये सब कुछ हुआ, हायरिंग में डिले हुआ। अगर आपके पास पायलट कम थे तो अब आप और लाओ,
यानी उन्हीं कम रिसोर्सेज में अब आप उनसे ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो। नियम तो ये कहते हैं आपको उनको आराम देना पड़ेगा, मौजूदा लोग छुट्टी पर चले गए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इतनी सी बात की रिसोर्सेज कम थे, उसके हिसाब से आप काम ज्यादा करवा रहे थे। नियम आए तो हिसाब से आपको हायरिंग करनी चाहिए थी, आपको मैनेजमेंट करना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने खुद माना कि हम ये नहीं कर पाए। और इसी वजह से आज देश इस मौके पर खड़ा है कि लिटरली दुनिया भर में कहीं ना कहीं बेइज्जती हो गई है कि कैसे मोनोपोली के चलते कैसे एक एयरलाइन ने पूरे देश का सिस्टम बिठा दिया। इंडिगो हर हफ्ते एक नया प्लेन खड़ा कर देता है। अब सोचिए 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, तो इंडिगो कितना तेजी से ऊपर जा रहा था, काम बढ़ाया जा रहा था, लोगों को कम किए जा रहा था। नियमों में बदलाव का असर सबसे ज्यादा इंडिगो पर ही पड़ा, क्योंकि उसको अपना पूरा फ्लाइट टाइमिंग सब कुछ चेंज करना पड़ा, लेकिन हायरिंग नहीं की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी रिसोर्स मैनेजमेंट, वो इंडिगो ने नहीं किया। जनवरी 2024 से इंडिगो को पता था नए नियम आ चुके हैं, लेकिन उनको कॉस्ट कटिंग करनी थी, उनको लापरवाही करनी थी, तो उन्होंने हायरिंग नहीं की। फ्लाइट कैपेसिटी बढ़ाते रहे, पायलट कम होते रहे, पायलटों पर दबाव बढ़ाते रहे, और इस सबसे कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम हुआ। उन लोगों की मेंटल हेल्थ तबाह हो गई, छुट्टियां कैंसिल करवा के काम करवाने पड़े, बढ़ता दबाव, और फिर क्या था, फट गया सिस्टम। और अभी देखिए, अभी हाल ही में आपको पता है ना, एक और उदाहरण दे देती हूँ, SIR के दौरान 30 से ज्यादा BLOs की मौत हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि आपने डेडलाइन कम रखी, आपने BLOs पर दबाव बढ़ाया, कई BLOs ने आत्महत्या कर ली, आपने शिफ्ट टाइमिंग्स बढ़ाई, आपने रिसोर्सेज कम दिए, और आप देखिए देश में क्या हुआ। SIR के कारण इलेक्शन कमीशन के ये जो BLOs हैं, उन्होंने आत्महत्या की, दबाव के कारण, मेंटल हेल्थ तबाह होने के कारण। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, जो मैं आपको शुरुआत में भी बता चुकी हूं, DGCA ने अपना ये ऑर्डर वापस ले लिया। अब DGCA कह रहा है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है पायलटों को छुट्टी देने की। जो हमने कहा था कि भाई हर हफ्ते आपको इतना आराम देना चाहिए जो रोस्टर पे, अब हम एयरलाइंस को कहते हैं जैसा जाए काम कराओ, कोई छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इन दी एंड पायलट के ऊपर ही, जो आपका वर्कर है, आपका एम्प्लॉय है, आप उस पर ही प्रेशर डाल रहे हैं। पायलट और क्रू को रेस्ट वाला नियम वापस ले लिया। अब एयरलाइन डिसाइड कर सकती है, एयरलाइन चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इन दी एंड ये ऑर्डर वापस लेने से पायलट क्रू मेंबर्स पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अब वो नियम कोट करके छुट्टी नहीं ले सकते, वो आराम नहीं कर सकते। अब अगर एयरलाइन बुलाती है तो उनको आना पड़ेगा, और अगर उनको नहीं आना है तो वो इस्तीफा दे दे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, आज ऐसा हुआ है कि लिटरली एक पूरा सर्कुलर जारी करके DGCA ने अपना ऑर्डर, अपना बयान वापस ले लिया है। अब देखिए, राहुल गांधी ने 2024 में एक लेख छापा था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। और उन्होंने क्या कहा था मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चूज योर इंडिया, फेयर प्ले, प्ले फेयर, या फिर मोनोपोली, जॉब्स या ओलिगार्चीज, कॉम्पिटेंस और कनेक्शन। इन्होंने ये पूरा का पूरा एक लेख 2024 का है, और इसकी मैं आपको जो मेन बातें हैं वो बता देती हूँ कि वो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने इस लेख में कहा कि देखिए कैसे भारत में सिर्फ कुछ कारोबारियों का सिस्टम बन गया है, उनके सरकार से अच्छे कनेक्शन हैं, और ये आपको मोनोपोली पता है ना क्या होती है? इट्स लाइक अ बिग वेल, यानी एक ही सेक्टर में सिर्फ एक या दो बड़ी मछलियां हैं और वो सारी छोटी मछलियों को खा जाती है। मतलब बिजनेस के लिए इधर कोई भी फेयर गेम नहीं है, सिर्फ एक या दो ही अरबपति हैं, दो ही कंपनियां हैं जो कि सब कुछ ऐंठ के बैठी है। फिर उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, उन्होंने भी यही किया था, मोनोपोली। उन्होंने कैसे लूटा था भारत को? अपने सारे सिस्टम लाके, मोनोपोली लाके उन्होंने लूटा। आज भी अरबपतियों के साथ यही हो रहा है। अगर कोई छोटा बिजनेसमैन कुछ करने की कोशिश करता है तो उन पे CBI रेड, उन पे ED रेड, उनके साथ अत्याचार होता है, क्योंकि सरकार उन बड़े बिजनेसमैन के साथ है। और आपको पता है राहुल गांधी हमेशा किसके ऊपर पिन पॉइंट करते हैं? वो बड़े बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कि इस सेक्टर के रूल्स क्या होंगे। वो बड़े बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कि अगर ये छोटा कोई हमसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्रश कर दो। और देखिए, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि फार्मल लॉ पे हमने सरकार को झुकाया। मैं मणिपुर गया, मैं गांधी के सिद्धांत पर चलता हूं। सरकार के जो कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन हैं वही इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और बैंक्स को रेगुलेट करना चाहिए, जनता को जागना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने लेख में कही थी, आप जाके पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कहा था ये मैच फिक्सिंग हो रही है। और आज फिर राहुल गांधी ने
ट्वीट किया, पोस्ट किया और कहा कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि ये जो इंडिगो वाला बवाल हुआ है ये गवर्नमेंट का मोनोपोली मॉडल के कारण हुआ है। एक बार फिर से ऑर्डिनरी इंडियंस प्राइस पे कर रहे हैं। अब सोचिए, हजारों लोग, किसी को कहीं जाना होगा, किसी को शादी करने जाना होगा, किसी को अंतिम संस्कार पे जाना होगा, किसी का कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, उनका मेंटल हेल्थ का सोचिए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आप देखिए कैसे इन्होंने कहा डिलेज, कैंसिलेशन, हेल्पलेस, लाचार हैं वो, लाचार सीढ़ियों पे पड़े हुए हैं। इंडिया डिजर्व्स फेयर कंपटीशन, राहुल गांधी ने कहा भारत में फेयर कंपटीशन होना चाहिए हर सेक्टर में, किसी की भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए और ये मैच फिक्सिंग मोनोपोलीज हैं। अब राहुल गांधी, चाहे आप देखिए सिम्स में ही ले लीजिए, जियो, एयरटेल, कुछ ही ऐसी बची हैं, तो जितने भी सेक्टर्स हैं अब उसमें मोनोपोली बन गई है। सिर्फ 1 या 2 या 3 ही बड़े प्लेयर्स हैं, बाकी छोटे प्लेयर्स को ये लोग खा जाते हैं और यही राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए अभी इनका ये पूरा का पूरा जो लेख है वो वायरल हो रहा है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जनता को लूटा जा रहा है, कैसे उनकी ये जो लाचार हैं वो इस वक्त उसका फायदा उठाया जा रहा है। जैसे ही इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती है, दूसरे जो फ्लाइट हैं, दूसरी जो एयरलाइंस है, उन्होंने फ्लाइट की रेट्स बढ़ा दी और एक ऐसे 2000, 5000, 10,000 नहीं बढ़ाई है। दिल्ली से हैदराबाद का किराया वन स्टॉप है 1,10,000। ये टिकट प्राइस है। अगर आप दिल्ली से हैदराबाद अभी जाते हैं, अगर आपकी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अगर आप दूसरी एयरलाइन की टिकट करना चाह रहे हैं, आपको 1,10,000 देना पड़ेगा एक बार का। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, ये 4 घंटे की दूरी पर, 80 से 85,000 रुपए। सोचिए, इतनी तो दुबई की फ्लाइट नहीं होगी, दुबई आप इससे सस्ते में पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली से जयपुर वन स्टॉप की फ्लाइट की कीमत अभी 80,000 रुपए है, 85,000। दिल्ली से कोलकाता 45,000 रुपए। दिल्ली से मुंबई आज के लिए कोई उड़ान ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इंडिगो ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि आज हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। तो जब इंडिगो ने कर दिया तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली से बैंगलोर के लिए आज के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और यही नतीजा है मोनोपोली का। और देखिए किस तरीके से देश के 12 बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों संग टॉर्चर, आप कोई भी बड़ा एयरपोर्ट उठा के ले लीजिए, उधर टॉर्चर हो रहा है। आप ये कुछ वीडियोस देखिए कैसे फ्लाइट कैंसिल का ना तो कोई मेल किया गया, ना बताया गया और उधर आ गए लोग। और देखिए ये 2 वीडियो देखिए आप सबसे पहले। मेरा बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? आप देना, 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो Where is my flight? मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, 6, 7, 8, मुंह खोल, क्यों नहीं किया? मुंह खोल, मुंह खोल। यहाँ पे हाथ भर के कैसे बैठ सकते हो? मेरा जवाब देना। इस वक्त ये जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहां पर मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, हजारों के काम छूट गए हैं क्योंकि वो वहीं लटके हुए हैं, वो वहीं अटके हुए हैं। कोई पैड मांग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक पिता अपनी बच्ची के लिए पैड मांग रहा है, वो वीडियो बड़ा वायरल है। कोई खाना, कोई पानी, इस तरीके से हालात हैं। दिन में लगभग, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ ना, इंडिगो की फ्लाइट चलती है 2,300 घरेलू और इंटरनेशनल मिलाकर 2,300 फ्लाइट्स एक दिन में। और अगर अब इंडिगो ने कह दिया हमारी कोई फ्लाइट्स दिल्ली से नहीं चलेंगी, 500 से ज्यादा कैंसिल, तो सोचिए कैसे पूरे देश का सिस्टम बैठ गया लिटरली। और अब सरकार ने क्या कहा कि अब आप रोस्टर ड्यूटी में हम आपको राहत देते हैं, आप अपने हिसाब से रोस्टर लगाइए, अपने हिसाब से शिफ्ट लगाइए, हम कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर आपको पायलट को 7 दिन भी लगातार बुलाना है नाइट शिफ्ट में तो बुलाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इस वक्त देश की हालत इसलिए हो रही है, सोचिए कि एयरपोर्ट पर लोग ऐसे 24-24 घंटे पे कोई टेबल पे पड़ा है तो कोई सीढ़ी पे। और ऐसे ही विजुअल्स आपने ट्रेनों के इधर भी देखे होंगे, जब ट्रेन कैंसिल होती है तो प्लेटफॉर्म पर ऐसे सारे यात्री रहते हैं। तो अब सवाल तो ये उठता है जिम्मेदार कौन है? अब ये ब्लंडर कैसे संभालेगा भारत, प्लान क्या है? अब देखिए क्या हुआ है, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको पता है कि सरकार ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया,
डीजीसीए ने इंडिगो से हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। तुम रोस्टर कैसे लगा रहे हो, तुम हायरिंग कैसे कर रहे हो, तुम लोग किस तरीके से आगे बढ़ोगे, हर 15 दिन में हमको रिपोर्ट चाहिए। लेकिन बात तो यही है कि पहले मांगनी चाहिए थी। खैर, नागरिक उड्डयन मंत्री ने नाराजगी जताई है। राम मोहन नायडू ने कहा है कि तुम लोगों को जनवरी 2024 से पता था, आज 2025 का अंत होने वाला है, तुम लोगों ने नियम ही नहीं लाए, तुम लोगों ने हायरिंग ही नहीं की। इतना समय देने के बाद भी नियम लागू कैसे नहीं हुए, ये राम मोहन नायडू ने कहा। नियमों में समय, स्थिति कैसे बिगड़ गई, इतनी बिगड़ने कैसे दी गई कि तुमको पूरे ऑपरेशन हॉल्ट करने पड़ गए। हवाई किराए में बढ़ोतरी ना हो, कह तो दिया है कि कोई भी हवाई किराए में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बता दिया है कि दूसरी एयरलाइंस कैसे जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और देखिए, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इंडिगो का टैगलाइन आपको पता है क्या है? ऑन टाइम एवरी टाइम। इस वक्त, इस मोमेंट पे ये सबसे बड़ा जोक बन चुका है, ऑन टाइम एवरी टाइम। और ये जो इंडिगो की टैगलाइन है ना, अब ये मजाक बन चुका है। दिसंबर 2 से अब इंडिगो के साथ जोड़ा। और देखिए, इंडिगो में जिसने सफ़र किया, बहुत बार हमने भी ऐसी खबरें सुनी है कि मेंटेनेंस, स्टाफ बिहेवियर और भी कोई फैसिलिटीज़ होती है, उसमें अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। 20 साल पुरानी एयरलाइन है ये, 20 साल पुरानी, और 20 सालों में कैसे देश की इस वक्त सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक इंटरनल मेल किया माफ़ी मांगते हुए कि हमने सबको झुका दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी के वादों पर हम फेल हो गए, हम लिव अप नहीं कर पाए, और हमको जो कस्टमर्स को एक्सपीरियंस देना था हम नहीं दे पाए। फिर कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर प्लान यही है कि अब ये होगा कि इंडिगो को अपने ऑपरेशंस कम करने पड़ेंगे, यानी सरकार भी कह रही है कि वो अपने दिसंबर 8 से अपने ऑपरेशंस को कम करें। फ्लाइट्स उनकी अब ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी, और अब अगले साल फरवरी 10 तक इस पूरे हालात को ठीक करने की कोशिश करें। हम आपको समय देते हैं। और ये जो इंडिगो ने बोला है ना कि भाई हम लोग क्या किए कि फेज़ 2 में जो हमको नियम में बदलाव करने थे फेज़ 2 के नवंबर से, हम उसको सही से मैनेज नहीं कर पाए, हमसे मिस जजमेंट हो गया, हमसे गड़बड़ी हो गई, हमसे प्लानिंग गैप हो गया, और इसलिए ये जो स्थिति है वो स्थिति बन गई। तो देखिए, अभी इस वक्त यही है, अब इस पर आगे क्या होगा। और आई एम श्योर हज़ारों, नॉट जस्ट इन इंडिया, जिनको बाहर भी जाना था वो सब सफ़र कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।